संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तो साहिब ने अपनी श्रीवाणी में फरमाया हुआ है, डोरी एक अनूप है अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस कावस होए। साहिब कहते हैं भाई एक अनूप डोरी है, वो देता है गुरु, सुरती चढ़ती है उस पर। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े, सतगुरु का क्या जोर। ये श्रीवाणी आनी थी अब आई है, वो पहले आ गए। ये है वाणी। तो 7 द्वीप कौन से हैं, 9 खंड कौन से हैं? हमारे शरीर के लगे हुए हैं। दीप का अर्थ क्या है? द्वीप माने दीपक। ये ज्ञानेंद्री है जो हमें ज्ञान देती है। सोचो, 2 आंख 2 कान 4, नासिका 2 और मुखड़ा ये 7 हैं। ये 7 द्वीप हैं और ये द्वारों में भी गिने जाते हैं। 2 नीचे 9, ये 9 द्वार भी हैं। और 7 द्वार जो से ऊपर थे ये ब्रह्मांडी मुखड़े के लगे हुए चारों तरफ हमारे ये ही द्वीप हैं। दीपक का काम करते हैं। अलग से दीपक नहीं आना कहीं कुछ भी। सुनो, कौन सूंघता है गंध को? नासिका। चखता कौन है? बोलो, जिह्वा। देखना ज्ञान किसको है? आंखों को। सुनने का कानों को। फिर यही तो है दीपक। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर।
अब सोचो, अगर आत्मा नहीं चढ़ती फिर सतगुरु यानी गुरु का क्या जोर लगेगा भाई। अब सुन लो इसको, अध्यापक पढ़ा रहा है विद्यालय में, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको एक समान पढ़ाता है वो। उसी क्लास में उन्हीं विद्यार्थियों में कोई मेरिट में आता है, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी तो होता है। अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, जी मेरिट वाले को आपने अलग से पढ़ाया था, नहीं, विद्यार्थी बैठा था वहीं पे, सभी को समान पढ़ाया उसने। तो उनका अभ्यास, होमवर्क हर रोज करना उनका रहा। जिन होमवर्क नहीं किया फिर इकट्ठा होता गया, वो तो बता दिया अध्यापक ने, ये 2 चैप्टर लिख के लाने हैं, नहीं लिख के ले आया, अगले दिन फिर 2 और दे दिए, भाई 20 चैप्टर हो गए ड्यू, और उनमें से आधे याद करने थे, नहीं याद करे, नहीं लिखे, नहीं याद करे, फिर क्या करेगा भाई अध्यापक, बोलो। वो तो बता ही तो रहा है, फिर गुरु भी तो बता ही तो रहा है, करना ऐसे। और सुना वो डोरी कहां है, समासों की डोरी है वो, सुन लो अच्छे से। मस्तक में जहां नासिका का अग्र भाग है, ये पिछला भाग है जो हम देखते हैं यहां पे, हिस्सा ही पिछला है नासिका का, अग्र भाग तो मस्तक में है, उस अग्र भाग पे ही शक्ति का वास है। और गुरु बताता है धीरे 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 श्वास के साथ, कोई शक्ति कोई चीज है, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। इस अभ्यास के बारे में बता रखा है। रस्सी कोमल होती है, कुएं में आजकल तो भाई टूटी घर घर लग गई, स्वास्थ्य विभाग ने सप्लाई शहरों में खासकर गांवों में कर दी, हरियाणा में तो सुदूर तो अब भी नहीं है सबके लिए, तो कुएं काम करते हैं, पत्थर होता है, पत्थर के सहारे से रस्सी नीचे जाती है, ऊपर आती नहीं जाती है, यानी पानी खींचते हैं, कोमल रस्सी काट देती है पत्थर को, देखो आप कितनी कोमल है वो। फिर हमारी रस्सी भी कोमल है, ये कौन सी, ध्यान की, बहुत कोमल है। श्वासों के साथ चलता है ध्यान, अकेला श्वास तो आ जा तो रहा ही है, फिर हर आदमी ले रहा श्वास, तो फिर क्या बात हुई। अरे ध्यान साथ जुड़ेगा, तभी तो कुछ बात बनेगी। यानी अभ्यास के द्वारा जबकि कोई ज्यादा अस्टिक उदाहरण नहीं है ये, पत्थर को काट देता है कोमल रस्सी, समझाने के लिए इससे बढ़िया कोई दृष्टांत भी नहीं है, क्योंकि संतों की श्रीवाणी में आया ये, एक काटे है इसको काट नहीं सकता कोई। क्या ये अनुभव की वाणी है, ये तो सत्य है भाई। तो मस्तक में जाया जाता है, और धीरे धीरे क्या क्या होगा सुनो ध्यान से। क्रोध कम होने लगेगा, चंचलता मिटने लगेगी, विवेक जागृत होगा, हमने अपने आप से प्यार पैदा होगा, परमात्मा की चाहत पैदा होगी, सारा संसार सुहावना सुहावना लगेगा,
दया आ जाएगी, अक्षमा आ जाएगी, शील, संतोष, ये सारे ये उभर आएंगे सारे। उसकी शक्ति में ये गुण हैं, ये आएंगे सारे। फिर आत्मा की चलेगी, फिर आत्मा अपना काम भक्तियां खुद करवाना शुरू कर देगी। फिर मन को भी कहेगी इतने घंटे काम करूंगी, 8 घंटे बस, फिर आके फिर भक्ति करूंगी। किसकी चलनी शुरू होगी? आत्मा। संघर्ष तो बहुत हुआ है, फिर बिना संघर्ष तो जगत का नहीं मिलता। अब बात आ रही है, दयाल ने काल क्यों बनाया? सुनना है। वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका? काल भी हमारा ही भाई है। उसने भक्ति करके शक्ति ले रखी है दयाल से। हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा ही है, वो भी अंश परमात्मा का ही, हम भी उसके अंश हैं। जैसे भारतवर्ष एक देश है, हैं तो सारे आदमी, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर ज्यादा आ गई, पावर भाई, राज सत्ता आ गई। बोलो, है तो आदमी, फिर हम भी आदमी। तुलना तो बहुत अजीब गरीब है? उसकी चलती है, हमारी नहीं चलती। हम प्रजा हैं, वो राजा है। फिर यही तो हो रहा है, काल क्या बन गया? राजा बन गया हमारा। ये सुरतियां सारी प्रजा बन गई। असल तो यही है, मातहत हो गए। अभी नहीं पता, कर्म का कानून आएगा फंसाने के लिए। काल पुरुष सयाना था, भाग जाएगी सुरतियां सारी। कर्म का कानून बना दिया यहां पर। पुण्य कर्म और पाप कर्म दो ही करेगी आत्मा, दोनों का भोग मिलेगा इसको। कमाएगी ज्यादा, उतारेगी कम, बढ़ता जाएगा बोझा। फंस गई। अब क्या, अब तो फंसी पड़ी है ये। कोई निकालने वाला भी तो आए। मुख्य प्रश्न यही है, जो बचपन में चाहिए था, जवानी में चाहिए था, जो अध्यात्म विद्या का सब्जेक्ट मैटर, हमें बुढ़ापे में डाल दिया गया। वृद्धावस्था में देखेंगे भाई। फिर क्या देखोगे? पूछ लो वृद्धों को, जो 60 से ऊपर के ना, पूछ लो, शक्ति कमजोर हो जाती है। कठिन कार्य है भक्ति का। बताऊं क्यों? हमारे भाई जो मान्यताओं में हैं, खतरे लेके पहाड़ों पे चढ़ते हैं। वो किसी देव के निमित्त, किसी पूजा के निमित्त वो जाते हैं, कितना खतरा उठाते हैं। बोलो, बर्फीले तूफानों में जाते हैं, 14-20 किलोमीटर की चढ़ाइयां पैदल चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। कितना कठिन है। मन सहायता करता है, वहां पे वो चढ़ जाएंगे। हमने कहां चढ़ना है? मस्तक में। न कोई फिसलबाजी, न पहाड़, न कटीला मार्ग, घर में ही रहना। मस्तक वाले सुमेरु पे चढ़ना, उस बार वाले चढ़ने से कठिन है। वहां मन सहायता करता है, यहां मन विरोध करता है। इसीलिए आसान मार्ग होते हुए कठिन बन गया। इसीलिए सभी भक्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं करी, कभी भी नहीं की। संत गवाही देते हैं, सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं, सारा संसार अज्ञानियों का भरा पड़ा है। एक दो तो समझाऊं, साहिब कहते एक दो तो सारा ये संसार पड़ा भाई। फिर झूठ क्यों बोल लेंगे साहिब? सच्ची बोल रहे हो तो कोई कोई भक्ति करेगा, ये पक्का सोच लो, फैसला कर लो अपने मन में।
कई बार पता क्या होता है, हम बैठते हैं सत्संगी बहन भाइयों सब में, गुरुजी मेरे बेटे को लगा दो, वो मटर गश्ती करता है, बिल्कुल बात नहीं मानता, और ज्यादा खींचोगे तो विरोधी भी बन सकता है। ये घर घर की कहानी है। कोई जबरदस्ती नहीं लगा सकता किसी को। भक्ति के शक्ति भक्ति के अंदर हैं गुण विद्यमान, वो तो बिना बताए भी लगेगा, अपने आप आएगा, आवाज सुन के भी आ जाएगा। इसीलिए तो सोच चिंता मिटा दो दिमाग से। मैं जबरदस्ती बेटे को, भाई को, माँ बाप को लगाऊंगा, लगाऊंगी, नहीं लगते जबरदस्ती पर। आप सुना सकते हो, समझा सकते हो, उनके बीच में संघर्ष मत पैदा करो। बता दो क्यों? संघर्ष कर देंगे ना तो भक्ति का जो समय है ना वो भी खा लेंगे हमारा। वो थोड़ा बहुत मिलता है ना वो भी चला जाएगा। समझौता करो। जब तक, कब तक? जब शक्ति पूरी नहीं आ जाती हमारे भीतर। जब आई शक्ति, प्रकट हुआ दयाल, फिर अपने आप ढाल लेके खड़ा होगा वो। कब? जब हम उसके हो गए। अभी तक उसके नहीं, हम डबल हैं, उनके भी हैं, उसको भी चाहते हैं। हुए नहीं दयाल के, चाहते हैं उसको, हैं तो हम परिवार के, अपने समाज के हैं हम। लेकिन जब उसके हो जाएंगे तब सब आ जाएगा। फिर बताएंगे हम, सत्संग में जाने की मैंने कह दी थी, सब विरोधी हो गए थे, ऐसा टाइम बना सभी भाग गए यहां से शादी में, मेरे को छोड़ के। मैं 2 घंटे आ गया। क्या बताएंगे वो? अनुकूल बताएंगे, ये अनुकूल कर दिया मेरे। करता है वो, बिल्कुल करता है। पहले हम चले तो, पहले हम करे तो। हम तो पहले मांगते हैं सहायता, हैं? कभी मांगा अपने जमीन से? पौधा लगाते ही आम का, हे आम जी 7 दिन के बाद 1 किलो आम दे देना। नहीं देगा। लगाया है, रखवाली, पानी, समय आने पर फसल देगा वो। फिर हमारी भक्ति का पौधा भी लगाया है गुरु ने। क्यों नहीं समझते? पौधा लगाया है वो, उगने दो, वही छाया भी देगा और वही फल भी देगा। पक्का देगा, बिल्कुल पक्का देगा वो। और इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है हमारे पास, ये भी समझ लो अच्छे से। कोई चारा नहीं है, सब सूक्ष्म शक्ति भीतर बैठी हैं। स्थूल में कोई इलाज नहीं इनका कहीं भी। सूक्ष्म में इलाज है, सूक्ष्म में पकड़ दकड़ हो रही है और सूक्ष्म से निकलना है। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, महाजन कुल में आए, उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास आए। संत मत के निर्भीक संत हैं, इनकी श्रीवाणियां बहुत हैं, हम भी बहुत बार लेते हैं। आज फिर एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जीव जाए तो जान दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए बरु नष्ट। जीव जाए तो जाने दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए बरु नष्ट। जन्म जाए बरु नष्ट, लोक की तजो पढ़ाई, जन्म जाए बरु नष्ट, लोक की तजो पढ़ाई। दुख
नाना सही रहो, दुख नाना सही रहो, पड़ो दरबार में जाई साधो, पढ़ो दरबार में जाई, जीव जाए तो जाने दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए बरु नष्ट। माते पिता निज बंधु, तजो भगनी सुत नारी, मात पिता निज बंधु, तजो भगनी सुत नारी, तजी दो भोग विलास, तजी दो भोग विलास, सहत रहो सबकी गारी साधो, सहत रहो सबकी गारी, जीव जाए तो जाने दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए बरु नष्ट। नाचो घूंघट खोली, ज्ञान का ढोल बजाओ, नाचो घूंघट खोली, ज्ञान का ढोल बजाओ, देखे सब संसार, देखे सब संसार, कलाएं उल्टी खाओ साधो, कलाएं उल्टी खाओ, जीव जाए तो जाने दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए बरु नष्ट। पलटू नाम न छोड़ी हो, सही लो इतना कष्ट, पलटू नाम ना छोड़ी हो, सही लो इतना कष्ट, जीव जाए तो जान दे, जीव जाए तो जान दे, जन्म जाए बरु नष्ट साधो, जन्म जाए